नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि राजस्थान की 7 सीटों के विधानसभा उपचुनाव क्या कहते हैं। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और परिणाम घोषित होंगे 23 नवंबर को। और ये 7 सीट हैं: झुंझुनू, दौसा, खिंवसर, चौरासी, सलुम्बर, रामगढ़ और देवली उनियारा। और ये 7 सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि इसमें 5 सीट वो हैं जहां से वहां के एमएलए लोकसभा चुनाव जीत गए और सीटें खाली हो गई। 2 वो सीट है जहां पे सिटिंग एमएलए की मृत्यु हो गई। अब देखते हैं कि ये 7 सीट किनके थे, कौन जीते थे और कौन लोकसभा एमपी बन गए। पहला, झुंझुनू। झुंझुनू में 2023 में कांग्रेस की जीत हुई थी विधानसभा चुनाव में और जीते थे बृजेंद्र सिंह ओला। अब 2024 लोकसभा चुनाव में बृजेंद्र सिंह ओला चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। दूसरा है दौसा, जहां पर 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी और जीते थे मुरारीलाल मीणा। 2024 लोकसभा चुनाव में मुरारीलाल मीणा कांग्रेस के लोकसभा एमपी बन गए और जगह खाली हो गई। तीसरा, खिंवसर। खिंवसर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल 2023 विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बेनीवाल लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंच गए और इसलिए ये जगह सीट खाली हुई। चौथा है चौरासी, जहां से बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोट विधानसभा चुनाव जीते थे और रोट 2024 में लोकसभा चुनाव भी जीत गए, जिसकी वजह से ये सीट खाली हो गई। 5वां सीट है सलुम्बर। सलुम्बर में बीजेपी के अमृतलाल मीणा विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए वहां उपचुनाव हो रहे हैं। 6ठा सीट है रामगढ़। रामगढ़ से भी कांग्रेस की जीत हुई थी विधानसभा चुनाव में और चुनाव जीते थे जुबेर खान, कांग्रेस के बड़े ही सीनियर लीडर थे और दुर्भाग्यवश उनकी भी मृत्यु हो गई, इसलिए वहां पे उपचुनाव हो रहे हैं। 7वां सीट है देवली उनियारा। यह सीट कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीता था और जीते थे हरीश मीणा और हरीश मीणा 2024 में लोकसभा चुनाव जीत गए और इसलिए यह सीट खाली हुआ। कहने का मतलब 7 में से 5 लोकसभा एमपी जीत गए और 2 सीट के सिटिंग एमएलए की मृत्यु हो गई, इसलिए यहां पर चुनाव हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये 7 सीट में किस पार्टी के कितने सीट हैं 2023 के हिसाब से। अब देखिए, झुंझुनू, दौसा, रामगढ़, देवली उनियारा, ये चारों सीट कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीते थे, यानी 7 में से 4 सीट कांग्रेस का है। बचे 3, जिसमें 1 सीट खिंवसर आरएलपी, चौरासी बीएपी और सलुम्बर बीजेपी, यानी 4 कांग्रेस और 1-1 सीट बीजेपी, बीएपी, आरएलपी का है। अब वन लाइनर यह है 7 सीट का कि सबसे बड़ा स्टेक यदि किसी का है तो वो कांग्रेस का है। और इसमें 2 बात है कि कांग्रेस का एक तो 4 सीट विधानसभा चुनाव में उनकी जीत हुई थी, दूसरा इन 4 में से 3 सीट वो है जहां के एमएलए लोकसभा एमपी बन गए, 1 सीट है जहां पर सिटिंग एमएलए की मृत्यु हुई। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा स्टेक कहिए
सबसे बड़ा दांव यदि कहें तो वो कांग्रेस का है। और वाजिब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ये चारों सीट बचा पाएगी, क्योंकि बाकी को तो स्टेक है, लेकिन बीजेपी, बीएपी और आरएलपी को तो एक एक सीट बचाना है, लेकिन कांग्रेस को 4। अब इसके लिए जरूरी है कि हम आपको बताएं इन 7 विधानसभा क्षेत्र के बारे में कि वो क्षेत्र का इलेक्टोरल डेटा क्या कहता है, चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं, जिसके आधार पर एक अंदाजा लगेगा कि होगा क्या। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं झुंझुनू। झुंझुनू ऐसा क्षेत्र है जहां पर जाटों का बहुत बड़ा आधिपत्य रहा है वोटों की संख्या के हिसाब से। और दूसरा, ओला परिवार, शीशराम ओला, उनके पुत्र बृजेंद्र सिंह ओला वहां से कई बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और अब की बार वहां से शीशराम ओला के ग्रैंडसन यानी बृजेंद्र सिंह ओला के पुत्र 3rd जनरेशन कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अब यदि मैं आपको और बताऊं यहां पर झुंझुनू का इतिहास, अब देखिए शीशराम ओला 1980 और 85 में यहां से विधानसभा जीते थे और उसके बाद उनका लड़का 2008, 2013, 2018, 2023 में विधानसभा चुनाव जीते बृजेंद्र सिंह ओला। और यदि बीजेपी का देखें तो इस क्षेत्र में, इस सीट पे सिर्फ एक बार जीत हुई है 2003 में और सुमित्रा सिंह की जीत हुई थी। कहने का मतलब है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र। और यदि वहां पर आप देखेंगे एक तरह से तो आपको अंदाजा लगेगा कि झुंझुनू में जाट और ओला ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है और जाट के वजह से ही वहां पे शीशराम ओला 2 बार जीते हैं और 4 बार उनके पुत्र बृजेंद्र सिंह ओला जीते हैं और अब की बार उपचुनाव में उनके ग्रैंडसन और बृजेंद्र सिंह के सन यानी पुत्र अमित ओला चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि उनको किसी तरह हराया जाए, लेकिन अब होगा क्या ये तो बाद में पता चलेगा। अब देखिए, ये तो हुआ कि झुंझुनू में, और झुंझुनू का एक बात और हम बताएं कि अब तक विधानसभा के वहां पे 16 चुनाव हुए हैं शुरू से ही। आप 51 से देखें, 1951 से, जिसमें 13 बार कांग्रेस की जीत हुई है, जनता दल 1 बार, इंडिपेंडेंट 1 बार और बीजेपी 1 बार। यानी कांग्रेस का बहुत बड़ा स्टेक, कांग्रेस का बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड। अब देखते हैं दौसा। दौसा में अब देखेंगे मुरारीलाल मीणा 2018 और 2023 में लगातार चुनाव जीते हैं दौसा से। लेकिन दौसा के साथ एक खास बात यह है कि यहां पर कांग्रेस की जीत तो हुई है, लेकिन यदि आप इलेक्टोरल हिस्ट्री देखें 1980 से लेकर 2023 तक का, 1980 से ही हम ले रहे हैं, तो 10 चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी 5 बार विधानसभा चुनाव जीतती है, कांग्रेस 3 बार, बीएसपी 1 बार और 1 बार इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब है कि पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस की जीत तो हुई है, लेकिन ये अभेद्य जैसा किला नहीं लग रहा है। कहने का मतलब सिटिंग एमएलए तो कांग्रेस के हैं, लेकिन यहां पर होगा क्या ये तो अभी पता चलेगा बाद में। तो ये तो हुआ दौसा। और दौसा के बारे में एक बात और हम बताएं आपको कि ये इलाका जो है, सबसे बड़ा चैलेंज सचिन पायलट के लिए है, कांग्रेस के बड़े नेता, क्योंकि इनका प्रेस्टीज
पूरा का पूरा लगा हुआ है, दांव लगा हुआ है दौसा को रिटेन करने के लिए। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा जो राजस्थान में बीजेपी के मंत्री हैं, उनका भी यहां पर बहुत बड़ा दांव है और ये दोनों नेता चाहेंगे कि उनकी जीत हो। सवाल है जीत तो एक की होगी। ये है दौसा का। अब देखते हैं तीसरा, रामगढ़। रामगढ़ जहां पे जुबैर खान कांग्रेस के थे, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है, आर्यन जुबैर, और बीजेपी ने खड़ा किया है सुखवंत सिंह को। अब यहां का यदि आप हिस्टोरिकल डेटा देखें, 16 विधानसभा चुनाव में 12 बार कांग्रेस की जीत हुई है और सिर्फ 4 बार बीजेपी जीती है। खासियत यह है यहां पर जुबैर खान, यहां पे यदि आप देखेंगे मेयो मुस्लिम की संख्या यहां पर काफ़ी साइजेबल है और यही कारण है कि यहां पे इनको, कांग्रेस को अक्सर जीत मिलती रही है। खास करके यदि आप देखेंगे, आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जुबैर खान 1990 में यहाँ से विधानसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद 1993 में भी जीते हैं, 2018 में जुबैर खान की पत्नी चुनाव जीतती हैं, 2023 में जुबैर खान स्वयं चुनाव जीतते हैं। क्योंकि मुस्लिम का वोट यहाँ पर आप देखेंगे रामगढ़ में, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि वहाँ पर लगभग 70,000 वोट नेओ मुस्लिम का है और ये कारण रहा है कि वहाँ पर जुबैर खान हो या उनकी पत्नी हो या उनका लड़का, कांग्रेस हमेशा से उनको टिकट देती रही है। तो और यदि उस तरह से आप देखेंगे, लोकसभा के समय में भी देखेंगे आप यदि, तो वहाँ पे कांग्रेस का आधिपत्य रहा है। यदि आप देखेंगे 8 विधानसभा क्षेत्रों में लीड का, जिसमें 5 सीटों पर कांग्रेस की लीड रही है, 3 सीटों पर बीजेपी की लीड रही है और एक अन्य के खाते में, यानी 8 सीटों पर। अब हम देखते हैं तो कुल मिला के रामगढ़ सीट जो है, यहाँ पर निश्चित रूप से कांग्रेस का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है और स्ट्रांग होल्ड होने का कारण क्या है? डेमोग्राफी, मुस्लिम वोट साइजेबल है। अब चौथा सीट हम देखते हैं देवली उनियारा। अब यहाँ भी देखेंगे 2008 में कांग्रेस जीतती है, 2013 में बीजेपी की जीत होती है और 2018 और 23 में लगातार हरीश मीणा चुनाव जीतते हैं, जो लोकसभा एमपी का भी चुनाव जीत गए। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर आप देखिए 2008 में से लेकर 2023 तक, यानी कि 4 चुनाव हुए हैं, जिसमें 1 में बीजेपी की जीत हुई है, 3 में कांग्रेस की जीत हुई है। और अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं 2024 उपचुनाव में, बीजेपी से हैं राजेंद्र गुज्जर और कांग्रेस कस्तूर चंद मीणा। खास बात यह है इस क्षेत्र में कि मीणा और गुज्जर का साइजेबल वोट है। अब परिणाम क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा यही कहता है कि 4 में से 3 चुनाव कांग्रेस ने जीता और 1 चुनाव बीजेपी ने। अब देखिए खिमसर ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 2008 से लगातार हनुमंत बेनीवाल चुनाव जीतते रहे। 2008 में हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते थे बीजेपी के टिकट पर। उसके बाद 2013 में इंडिपेंडेंट चुनाव जीतते हैं। 2018 में वो अपनी पार्टी बना लेते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उससे जीतते हैं। 2019 में जब वो लोकसभा चुनाव जीत देते हैं तो उसके बाद अपने भाई नारायण बेनीवाल को वहाँ से चुनाव जितवाते हैं और 2023 में फिर से हनुमान बेनीवाल वहाँ से चुनाव जीतते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि 2023 का चुनाव वो बड़े मुश्किल से जीते थे, सिर्फ 2059 वोट से, और जिनसे वो जीते थे बीजेपी ने अब की बार फिर से उन्हीं को टिकट दिया है। यानी अब की बार उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को टिकट दिया है। बीजेपी ने रेवंत राम डंगा को टिकट दिया है, जो पिछले चुनाव में
बेनीवाल से चुनाव हार गए थे और कांग्रेस ने रतन चौधरी को दिया है। जाट बहुल क्षेत्र है। एक सबसे बड़ा खासियत यह है कि लगातार बेनीवाल चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में जो उनका विक्ट्री मार्जिन था बहुत ही क्लोज था और जिसके खिलाफ वो चुनाव जीते थे, फिर से बीजेपी ने उसी को टिकट दिया है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बेनीवाल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 84 विधानसभा क्षेत्र आप देखेंगे वो राजकुमार रोड 2013 में बीजेपी जीती थी। उसके बाद लगातार 2 बार 2018 और 2023 में भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोड चुनाव जीते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो लोकसभा चुनाव भी जीत गए हैं। और अब की बार भारत आदिवासी पार्टी ने अनिल कटारा को खड़ा किया है, बीजेपी ने करीलाल ननोमा को खड़ा किया है और कांग्रेस ने महेश रोट को। कहने का मतलब है कि पिछले 2 चुनाव से लगातार बीएपी के चुनाव में सफलता मिलती रही है। और अब की बार का जहाँ तक सवाल है, अब देखेंगे तो एक मैं बात बताना चाहूँगा कि 2023 में जो ये असेंबली सेगमेंट था लोकसभा क्षेत्र में जहाँ से ये जीते हैं बांसवाड़ा से, उसमें 8 सीट है, जिसमें 2023 विधानसभा चुनाव में 2 जगह पे बीएपी जीती थी, 4 पे कांग्रेस, 2 पे बीजेपी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में जहां पर रोड चुनाव जीतते हैं वो 7 विधानसभा क्षेत्र में लीड करते हैं, सिर्फ 1 क्षेत्र में बीजेपी लीड करती है। इसलिए यहां पर 84 विधानसभा क्षेत्र में जहां तक एडवांटेज देना होगा वो बीएपी को देना होगा। अब है सलुम्बर से बीजेपी लगातार अमृतलाल मीणा 2013, 2018, 2023 से में चुनाव जीते रहे हैं। अब की बार बीजेपी ने उपचुनाव में उनकी पत्नी को शांति देवी मीणा को टिकट दिया है और सबसे बड़ा वहाँ पर कारण यह है कि वो एक तरह से वहाँ पे सिंपैथी कार्ड का प्रयोग किया जा रहा है जिससे बीजेपी इस सीट को रिटेन कर सके। जहाँ तक अब देखेंगे कि बीजेपी का ये बहुत स्ट्रांग होल्ड पॉइंट रहा है क्षेत्र, यहाँ पर निश्चित रूप से बीजेपी को एडवांटेज देना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि ये उपचुनाव कहता क्या है। 7 सीटों का लेखा जोखा मैंने बताया आपको। निश्चित रूप से यदि आप देखें तो यहाँ पे झुंझुनू का जो क्षेत्र है वहाँ पर कांग्रेस को एडवांटेज देना पड़ेगा। दौसा का है, यहाँ पर वो एडवांटेज नहीं है जो झुंझुनू में कांग्रेस के साथ है, यहाँ पर उलटफेर हो सकता है। रामगढ़ में उलटफेर होना मुश्किल है क्योंकि मुस्लिम डेमोग्राफी बहुत बड़ा है और यही कारण है कि जुबेर खान हो या उनकी पत्नी हो और अब की बार उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर एडवांटेज कांग्रेस को देना पड़ेगा। और जहाँ तक देवली उनियारा का क्षेत्र है जहाँ से हरीश मीणा लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो पिछले चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र में जो जहाँ पर ये आता है टोंक सवाई माधोपुर, वहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई थी 3 क्षेत्रों में, बीजेपी की जीत हुई थी 5 क्षेत्रों में। लेकिन लोकसभा का 2024 का यदि आप देखें लीड तो लोकसभा में 6 सीटों पर कांग्रेस का लीड है, सिर्फ 2 पर बीजेपी का है। इसलिए यहाँ पर कहना मुश्किल होगा कि कांग्रेस का एडवांटेज नहीं है, तो यहाँ पर हम कांग्रेस का एडवांटेज दे रहे हैं। जहाँ तक खिलमसर असेंबली है जहाँ से हमने बात किया है हनुमान बेनीवाल के लिए। हनुमान बेनीवाल भले लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन पिछला चुनाव जिस जो हारे थे बड़े ही क्लोज कंटेस्ट था, इसलिए बेनीवाल के लिए। और ख़ास बात यह है कि 2019 में जब वो लोकसभा चुनाव जीते थे तो बीजेपी के साथ थे, 2024 में जब वो लोकसभा चुनाव जीते हैं तो कांग्रेस के साथ थे। लेकिन ये विधानसभा चुनाव न वो बीजेपी के साथ हैं न कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए यहाँ पर मुश्किल है कहना कि बेनीवाल की पत्नी फिर से चुनाव जीतेगी।
इसलिए यहाँ पर हम एडवांटेज नहीं दे सकते। यदि एडवांटेज देना होगा तो यहाँ पर बीजेपी को दिया जा सकता है। अब हम देखते हैं छठा 84 विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से राजकुमार रोट बीएपी से लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं, लोकसभा चुनाव भी जीते हैं। और यदि लोकसभा चुनाव के लीड को भी देखेंगे तो 8 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 7 पर लीड करता है बीएपी और सिर्फ लीड करता है बीजेपी 1 पर। इसलिए यहाँ पर एडवांटेज फिर से निश्चित रूप से बीएपी को देना पड़ेगा। उसके बाद सलुम्बर असेंबली जहाँ पर अमृतलाल मीणा की डेथ हुई, यहाँ पर तो क्लियर कट हम बीजेपी को एडवांटेज देना चाहेंगे क्योंकि सिंपैथी वेव भी है और बीजेपी का ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्षेत्र बरसों से रहा है। तो कहने का मतलब जो मेरा सवाल है कि राजस्थान की 7 सीटों के विधानसभा उपचुनाव क्या कहते हैं। नंबर 1, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है चारों सीट को बचाना। आरएलपी के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है अपने सीट को बचाना। बीएपी एडवांटेज पोजीशन में है, अपनी सीट को बचा सकता है और निश्चित रूप से जो बीजेपी का एक सीट है वो तो बचेगा ही बचेगा। संभावना ये है कि बीजेपी कांग्रेस के कुछ सीटों पर कब्जा जताने का प्रयास जरूर करेगी। अब वो होगा या नहीं होगा उसके लिए तो हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा 23 नवंबर का कि राजस्थान की 7 सीटों के विधानसभा उपचुनाव ने क्या मैसेज दिया। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में आपसे एक निवेदन, मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।